Hello students, I am Ashok Kumar. Today I am giving you the summary and notes of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening from the book English Pulse of a Standard 7. The summary of the poem is: Stopping by Woods on a Snowy Evening is a poem written by Robert Frost in which a speaker stops to watch snow falling through the trees and consider the darkness and journey ahead. The speaker stops his horse outside a wood in the snow on the darkest evening of the year. This is the summary and some important notes of this, and you consider it also the main idea of the poem. And I have underlined here, and here MI means main idea. Stopping by Woods on a Snowy 1923, which describes a hauntingly pastoral scene of the barren woods on a snowy evening, expresses the theme that one must concentrate on fulfilling his promises and accomplishing his duties without being distracted by the प्लेजर्स ऑफ लाइफ. डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, किसी काम को करते करते कहीं रुक जाता है, उसके प्रति सैडनेस आना शुरू हो जाता है. इन दैट सेंस हियर द पोएट यूज्ड. सिंबल्स क्या है इस पोएट्री में? रॉबर्ट फ्रॉस्ट uses symbols in his poem. The woods are symbol. Woods are a symbol and they are described as lovely and dark. The woods provide a place for shelter and serenity. शेल्टर क्या होता है? वुड्स में बहुत तरह के एनिमल्स रहते हैं, और सेरेनिटी का मतलब होता है कि अगर आप वुड्स में जाते हैं तो वहाँ पे सेरेनिटी होता है, शांति होता है, जिसको काम भी बोला जाता है, पीस बोला जाता है. Another symbol is the snow. दूसरा जो इसमें सिंबल के रूप में दिया गया है वो स्नो है. The snow implies the purity, और स्नो जो है प्योरिटी को implies करता है, बताता है. He feels when he is alone, it is just him. The speaker of the poem is जे गिलबर्ट. यहाँ पे आप ये जान जाओ कि इस पोएट्री का मेन स्पीकर कौन है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि इसका राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेकिन इस कविता का जो नैरेटर है वो जे गिलबर्ट है, पीएचडी किए हुए हैं. द स्पीकर इज इन दिस पोएम गिव्स नो आइडेंटिफाइंग डिटेल्स अबाउट हिमसेल्फ. और इसमें जो है जय गिलबर्ट अपना कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही इज ऑन अ जर्नी विथ हिज हॉर्स एंड दैट ही वॉज मेड प्रोमिसेस टू अदर्स एंड स्टिल हिज माइल्स टू गो बिफोर ही कैन स्टॉप मूविंग. नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो नोट्स है वो ये है कि स्पीकर स्टॉप्स वाई. स्पीकर क्यों रुक जाता है? द स्पीकर स्टॉप्स इन द वुड्स बिकॉज इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम he says he thinks he knows who lives in those woods, so he stops because of that. He also says that the person in the house will not see him stopping there to watch his woods fill with snow.
नेक्स्ट, शेकिंग ऑफ हार्नेस बेल्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है नोट करने का, और इस पे मैंने नोट्स दिया है। शेकिंग ऑफ द हार्नेस बेल्स, हार्नेस बेल्स को घोड़ा जो है क्यों हिलाता है, ये यहाँ पर एक मेन पॉइंट है। यह स्टूडेंट्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसका मैंने नोट्स भी यहाँ तैयार कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द हॉर्स शेक्स हिज हार्नेस बेल्ट। पोएट के अनुसार घोड़ा जो है अपना हार्नेस बेल्ट को शेक करता है। क्यों करता है? टू आस्क, वो ये जानना चाहता है, इफ देयर इज सम मिस्टेक्स, मतलब उसको बड़ा ही वहाँ पे क्वीर लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, और घोड़ा ये जानना चाह रहा था कि कहीं पोएट से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। सम मिस्टेक्स इन स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन दैट स्नोई इवनिंग। स्नोई इवनिंग था, बर्फ गिर रही थी, हवा चल रही थी, और ऐसे समय में पोएट जो है रुक जाता है। तो इसी पे जो है हॉर्स को थोड़ा सा स्ट्रेंज फील होता है, और वो हार्नेस बेल्ट को शेक करता है। इट इंडिकेट्स दैट इट वाज अ रेगुलर जर्नी फॉर देम, और ये भी बताता है कि ये जो है उन लोगों का रेगुलर जर्नी था। बट दे नेवर स्टॉप्ड, कहीं रुका नहीं था। देयर बिफोर दैट डे, वहाँ रुका था उस दिन, लेकिन उससे पहले कहीं रुका नहीं था। इस कारण भी हॉर्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, और वो हार्नेस बेल्ट को शेक करता है। पोएट इस चीज को डिस्क्राइब करता है इसमें। इसका डीपर मीनिंग क्या है? स्टॉपिंग बाय वुड्स का डीपर मीनिंग, इट इज अल्टरनेटली इंटरप्रेटेड एज अ क्वाइट, QUIET है यहाँ पे, क्वाइट contemplative piece of pausing to observe nature and a poem about longing for death। तो ये इसका डीपर मीनिंग है। which darkness and snow are said to represent, और उसमें डार्कनेस है और स्नो है, ये इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। The speaker is happy at the end of the poem because he never experienced blindness in his entire life, because he followed optimistic approach to learn a new way of life। ऑप्टिमिस्टिक होता है कि ये आशावादी लोग होता है जो जीवन में कुछ करना चाहता है, और एक पेसिमिस्ट होता है जो निराशावादी होता है। He knows the difference between day and night, is able to do everything by his own। नेक्स्ट पॉइंट है कि डाउनी फ्लेक। डाउनी फ्लेक के बारे में कहा गया है, क्या है ये? डाउनी फ्लेक इज द सॉफ्ट feathery small pieces of snow falling from the sky। In the context, the poem, it symbolizes that place is very white। The sound of the downy flake and the easy winds are the only audible sounds where the speaker has stopped। So these are the main points, notes and summary of the poetry that I have made you available। You note this down in your copy and study them properly so that you may comprehend the poetry very well। Thank you so much।